चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ कांग्रेस की ओर से पानी की बढ़ी कीमतों पर आंदोलन छेड़ने के कारण पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला को लगातार धमकियां मिल रही हैं। इस पर चावला ने भी साफ कर दिया है कि भाजपाइयों और प्रशासन को पानी की बढ़ी कीमतों को वापस लेना ही होगा, अन्यथा इस पर आंदोलन को रोकना मुश्किल होगा। चावला ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। यह साक्षात्कार उस समय की है जब अरुण सूद को गुलाब फूल देने के लिए सेक्टर 37 जा रहे थे। तो इस साक्षात्कार को जरूर देखें, तो इससे पता चलेगा कि उन्हें किसने और क्यों धमकियां दी हैं। एक घोषणा की थी अपनी पार्टी की मीटिंग में 3 दिन पहले और सार्वजनिक कर दी थी बात, कोई छुपा के नहीं था हमारा आंदोलन, कि जो चंडीगढ़ के पानी के भाव 3 गुना से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के प्रस्ताव के कारण वो 3 गुना रेट बढ़ गए। जनता उससे बहुत परेशान है और 1 साल हम इंतज़ार करते रहे कि ये बार बार बीजेपी के लीडर साहबान कहते रहे कि पानी के रेट कम हो रहे हैं। जब लोगों के बिलों में लग के आने शुरू हो गए तब हमें मजबूर होकर करना पड़ा कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तब हमने पार्टी की तरफ से एक प्रोग्राम बनाया कि हम इनको भाव को लेकर सब जो बीजेपी के 20 पार्षद हैं इनके घर घर जाके इनको मांग पत्र देंगे कि आपने जो रेट बढ़ाए हैं वो गलत बढ़ाए हैं और क्योंकि आपका बहुमत है तो इसको दोबारा से इनको रोल बैक करिए, वापस लीजिए। अब मुझे पता लगा है, अब जैसे आप भी बता रहे हैं, मुझे रात से धमकी आनी शुरू हो गई। बिल्कुल, एक जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें भी कहा गया है कि हम विरोध करेंगे और जमकर विरोध करेंगे। और यह भी सूचना मिली है कि पुलिस ने भी आपको कहा है कि आप अपने ही घर में बने रहिए, अन्यथा हम गिरफ्तार कर लेंगे, जो मेरे पास सूचना है। हाँ, मैं सही कह रहे हैं आप। मुझे धमकियां आई कि आप उस सेक्टर में आएंगे तो हम आपको घुसने नहीं देंगे। ये एक वो बता रहे हैं कि वो कितने अहंकारी हैं। अब 37 सेक्टर कोई किसी का तो खरीदा हुआ नहीं है, ना मेरा है ना अरुण सूद जी का है, वहाँ तो रहने वाले लोगों का है। और ये आंदोलन हम कोई बहुत बड़े स्तर पर नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से वो डर गए। मेरे ख्याल लगता है उनको लगता है कि पता नहीं, हम तो सिर्फ 37 सेक्टर में रहने वाले, जो 38 सेक्टर में रहने वाले कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम जा रहे थे वहाँ कि वही इकट्ठे हों लोग वहाँ के। हम चंडीगढ़ से कोई भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहे थे कि वहाँ पूरी भीड़ इकट्ठी करी जाए। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से, जो एक गांधीवादी तरीका है जो हमें सिखाया गया है कि आप शांतिपूर्वक जाइए, अपनी बात रखिए। हमने तो एक गुलाब का फूल लेके जाने का प्रोग्राम है और वो हमें पत्थर बरसाने की बातें कर रहे हैं हमारे ऊपर। बिल्कुल। तो मैंने तो अभी एक खुला पत्र लिखा है कि अरुण सूद जी आइए मिलकर लड़ते हैं। ये चंडीगढ़ की जनता ने हमें चुना है, आपको भी चुना है, हमारे पार्षदों को भी चुना है। अगर मानते हैं सही, और आप लोगों से बार बार कह भी रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं कि पानी के रेट कम कराएंगे, तो आइए फिर मिलकर लड़िए, आप भी हमारे साथ शामिल होइए। ये पुलिस का बुलाना, पुलिस से धमकियां दिलवानी, सुबह से धमकी आ रही है पुलिस वालों से कि जी हम आपके कार्यकर्ताओं को नहीं वहाँ आने देंगे। और उनके कार्यकर्ता, अभी मुझे पता लगा है, हमने 4 बजे का टाइम दिया था जी, उन्होंने 2 बजे वहाँ बुला लिए। अभी तो 2 भी नहीं बजे, तो अभी जाके वहाँ मुझे टेलीफोन आ रहे हैं कि जी उनके कार्यकर्ता खड़े हो गए। कभी आज तक हुआ है कि जहाँ वेन्यू हमने तय किया हो उससे पहले ही आके वो कब्जा कर ले? तो क्या ये अराजक वाली स्थिति नहीं हो जाएगी? जैसे आप लोग भी जाएंगे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम घुसने नहीं देंगे, तो ये अराजक जैसी स्थिति मुझे तो ये पता लग रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को शहर में पुलिस रोक रही है, पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया है। तो पुलिस क्या भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही है या मुझे समझ, मैं तो खुद प्रशासन की तरफ से काम? मुझे तो खुद हैरानी है कि आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आंदोलन भी होते हैं, बैरिकेड भी लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, और ये तो हमारी घोषणा ये थी कि हम तो बहुत कम लोग, थोड़े से लोग जाएंगे उस सेक्टर के और जाके मांग पत्र दे जाएंगे। क्योंकि मैं ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहा, मैं अरुण सूद जी अध्यक्ष के खिलाफ नहीं कर रहा, हम पार्षदों के खिलाफ कर रहे हैं। अगर हम बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करते तो हम 33 सेक्टर के ऑफिस में जाते। अब पार्षद तो अलग अलग सेक्टरों में रहते हैं, तो हम तो अलग अलग सेक्टरों में इसीलिए जा रहे थे कि उनके घर जाएं आराम से। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि वो हमारा स्वागत करेंगे, हमसे बात करेंगे और हमारा साथ देंगे पानी के रेट कम करवाने में। अब जो हालात पैदा हो रहे हैं आपके घोषणा के बाद, जिस तरह से पुलिस की भी वहाँ से बात आ रही है कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे और वो घुसने भी नहीं देंगे, वो बीजेपी के भी लोग जुट रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या अगला स्टेप क्या होगा? आप जाएंगे अपनी घोषणा के हिसाब से या फिर कार्यक्रम को रोकेंगे कहीं? नहीं, रोकेंगे बिल्कुल नहीं, जाएंगे गांधीवादी तरीके से जाएंगे। पुलिस चाहे तो गिरफ्तार कर ले,
सुबह भी मुझे एक पुलिस अधिकारी का फ़ोन आया था कि हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ भी कदम उठाएंगे। तो मैंने कहा जी हाथ जोड़ के मैं तो बाहर बैठा हूँ, अगर मेरे कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो मुझे घर से गिरफ्तार करके लीजिए। हम तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल कहा है, देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पार्षद के खिलाफ किसी तरह की अभद्र भाषा, कोई आपत्तिजनक नारा नहीं लगाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से जाना है। वो लेना चाहे मांग पत्र, हमने तो ये कहा है कि आप अगर, उन्होंने जो रात वीडियो जारी की अरुण सूद जी ने, क्या कहा उन्होंने, कोरोना के कारण लोग परेशान हैं, मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरी बच्ची का एग्ज़ाम है। मैं मानता हूँ अगर ये कोरोना के कारण रोक रहे हैं तो कल रोज़ फेस्टिवल में क्या हुआ, बाकी जगह जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा, 17 सेक्टर पूरा आंदोलन हो रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। हम नहीं चाहते किसी को परेशान करना, हमने कोई ट्रैफिक रोकना नहीं है, हमने किसी वहाँ के रेजिडेंट को तंग नहीं करना। अगर आप नहीं मांग पत्र अपने घर में चाहते नहीं हैं कि हम वहाँ आएँ, तो आप वहाँ आ जाइए जहाँ आप चाहें, 37 सेक्टर में किसी जगह भी आ जाए, हम वहाँ आपको मांग पत्र दे देंगे। तो यानी कि आप जाएंगे जरूर? जाएंगे जरूर हम, और जो जो करते हैं पुलिस करे अपना, हमें कोई इस बात पे डर नहीं है। मतलब धमकी से आपको कोई डर नहीं है? धमकी नहीं है, हमने तो कहा है कि अगर आप हमें मारेंगे, पीटेंगे, हमारा सिर भी फोड़ेंगे, हमारे बाजू भी तोड़ेंगे, तब भी हम हाथ नहीं उठाएंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, सिर झुका के आपके पत्थर सहेंगे हम। तो ये थे सुभाष चावला जी, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ से हैं, और आपने सुना कि किस तरह से वो धमकी से नहीं डरेंगे और जाएंगे। अब देखते हैं कि आने वाली स्थिति में क्या होती है बात। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।